चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हैं, तो अपना अलग एक स्वभाव बनता है। और बहुत सारी लैंग्वेजेज़ है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी है कि हर साल यानी हर साल वो बहुत सारे जो शब्द रहते हैं, वो अपने आप में समा लेता है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, वो दूसरी भाषा में सम्मिलित नहीं हो पाते। यानी उसको सम्मिलित करने के लिए बहुत कठिनाई होती है। जैसे गुजराती में कुछ इंग्लिश वर्ड ऐड करना है, तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेजेज़ है, उसमें बहुत सारे वर्ड्स यानी चाहे गुजराती वर्ड्स हो या संस्कृत वर्ड्स भी हो, जैसे हम स्टडी करते हैं, बुद्धिस्ट स्टडी करते हैं, तो संस्कृत वर्ड भी जो इंग्लिश है उसने अपने आप में समा लिए है। तो हर साल इतने बहुत सारे शब्द जो रहती है, वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वो अपने आप में समाती है। तो ख़ास करके बहुत ही महत्व है इस लैंग्वेज का। तो आज आप सभी जॉइन हुए, तो आप सभी का वेलकम। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, स्टार्ट ही करेंगे, तो मैं दीपक के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। वैसे दीपक भी कड़ी मेहनत की है, अपने आप को यानी खुद बनाया है, यानी जो पढ़ाई की है, तो बहुत कठिनाइयों से पढ़ा है और बहुत हार्ड वर्किंग किया है और अभी भी देख रहा हूँ मैं कि हर काम फिनिश करना, पूर्ण करना, टारगेट बनाना, यानी पढ़ रहा है, उस तरीके से अपने आप को बनाता है और हमेशा नया-नया सीखता रहता है। दीपक को मैं देखता हूँ कि कुछ भी नई चीज़ हो, तो वो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। दीपक को मैंने देखा है कि वो चाइनीज़ भी अच्छी बोल लेता है, थोड़ी-सी भले ही, लेकिन बीच में मैं देख रहा था जब उसके साथ पाजा में था, तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी वो सीख रहा था, यानी जो बैंकॉक में रहा है, तो वहाँ भी उसने जो थाई लैंग्वेज है, वो भी उसको आती है और बहुत सारी यानी इंग्लिश में भी बहुत सारी अलग-अलग लैंग्वेजेज़ रहती है, यानी उसका जो प्रोनाउंसिएशन रहता है, यानी बोलने का जो तरीका रहता है, ढंग रहता है। तो एक किस्सा बताता हूँ दीपक के बारे में, भाजा का ही किस्सा है। हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे और कुछ हमारे वेस्टर्न फ्रेंड्स, फॉरेनर फ्रेंड्स कुछ आए थे भाजा में। तो अलग-अलग कंट्रीज़ से वो लोग आए थे वहाँ पर भाजा में और हम ऐसे जस्ट बात कर रहे थे और दीपक ने जस्ट उनसे बात करना स्टार्ट किया, जस्ट बोला ही वो, कुछ वर्ड्स अपने मुँह से इंग्लिश में। तो उस सामने वाले जो फ्रेंड्स थे, उसने बोला कि आप कौन-सी कंट्री से हो यानी आप कौन-सी कंट्री से हो? उसको पता नहीं चला एक्चुअली कि किस कंट्री से, यानी कि उनका जो दीपक का जो बोलने का ढंग था, उस जो उसके साथ जो बोलना हो सकता है कि यूट्यूब के ऊपर उसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जो हम देख पाएँगे उसके वीडियोज़, तो वो भी है उसके। बाकी उसने मास्टर्स किया है पाली में भी। इंग्लिश में भी सर्टिफ़िकेशन कोर्स किया है। और अभी भी यानी खुद के ऊपर जो काम करना होता है, सबसे बड़ी बात, जो राइटिंग का प्रोजेक्ट होता है, तो हम जानते हैं कि जो बाबा साहब के बारे में हो या बुद्धिज़्म के बारे में हो या अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि वो अभी जो कबीर है, उसके बारे में दीपक को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का जो क्लास है अपना प्रेज़ेंटेशन है यानी स्टार्ट करें। तो थैंक यू दीपक। थैंक यू जिनसिदी। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मेरी यस, आवाज़ यस। क्लियर है? हाँ, 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 यस, यस, क्लियर। गुड, 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 गुड। सो सबसे पहले मैं मेरी टीम को ही इंट्रोड्यूस करके देना चाहूँगा। तो हमारे साथ पहले तो आप जिन सिद्धि से तो मिल चुके हैं। और हमारे साथ और कुछ लोग हैं जो हमें हेल्प करने वाले हैं। दूसरे आएंगे थोड़ा जब प्रेजेंटेशन हम करेंगे, थोड़ा सा ओरिएंटेशन के बारे में कुछ जानेंगे, वो भी दो बातें बताएंगे, तो वो भी हमारे टीम का हिस्सा है स्पेशल के। यदि उनको मैं 2 बजे रखता था तो उनको 2 बजे उठा नहीं पाता था, क्योंकि वो सोते रहते हैं 2 बजे। सो इसीलिए यस, हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारे साथ कोई मनीष भी है। और दूसरा है कि जो दूसरे क्लासेस जो हम लेने वाले हैं, इंटरमीडिएट और बिगिनर्स, खासकर इंटरमीडिएट और एडवांस क्लासेस, तो उसको सभी जो आप लोग जो है मुझे पर्सनली मिलने वाले हो 4-4 के गुटों में, तो वो सब जो अपॉइंटमेंट डिज़ाइन करना है, जो प्राइवेट सेशन में कौन इस वीक में आने वाला है, तो वो सब जो है वो अपने राजू भाई देखने वाले हैं। राजू भाई, तो उनसे भी आपका थोड़ा परिचय करवाऊंगा, वो आएंगे, आपको 2 शब्द बोलेंगे। और जब मैं उनको बताऊंगा तब। और दूसरे हैं निनाद। सो निनाद जो है वो सभी रजिस्ट्रेशन का देख रहा है और फीस का देख रहा है। सो आपका उससे भी परिचय होगा जब हम उसकी बात करेंगे तो। और एक आएंगे, तो ऐसे हम हमारी 6 लोगों की टीम सीधा ही अम, जो कुछ प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजा था व्हाट्सअप में, तो उसको देखेंगे, ताकि बहुत सारे जो सवाल है उसके आपको जवाब मिल जाएंगे। तो ये साथ की क्लास से क्या होगा कि जस्ट बेसिकली
पूरा ओरिएंटेशन मिल जाना चाहिए आपको कि क्या होने वाला है इस ऑनलाइन कोर्स में। अब भले ही फिर आप वो बिगिनर्स का कोर्स करने वाले हो, इंटरमीडिएट और एडवांस। और उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद। और फिर हम लोग जो है कुछ 3 गुटों में आप जिस किसी ने फॉर्म नहीं भरा होगा तो उसको फॉर्म आप फॉर्म भर सकते हैं। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप निर्माण करने वाले हैं हम, अलग अलग जो सेशंस है उसके। सो बिगिनर्स का अलग रहेगा, इंटरमीडिएट का और एडवांस का। तो फिर आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए और फिर नेक्स्ट संडे से हम शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स नाउ टेक ए लुक एट द प्रेजेंटेशन। गुड। जिनसी दी दिखाई दे रहा है? दे और रहा है। तीनों भी कोर्स है किस किन लोगों के लिए, वो पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खासकर जो लोग एडवांस कोर्स के लिए आना चाहते हैं वो प्रोफेशनल्स हो या फिर हायर एजुकेशन जिनका शुरू हो, भले ही वो फिर वो एमफिल करते हो, पीएचडी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, या फिर जनरली जिसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये कोर्स है। और जो कोई स्टूडेंट्स है, कोई जो जो कोई जॉब कर रहा है और जिसको सही में इंग्लिश की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। और ख़ासकर तो मैं इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त ही हैं और जिन लोगों से मेरा परिचय है वैसे ही लोग हैं। जैसे माधवी ताई है, हंसराज है। ये हंसराज कुछ एनटीआई का स्टूडेंट रहा है, मैं उनको हेल्प करूँ इसीलिए मैंने इस कोर्स और जो इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स है वो इंग्लिश में रहने वाला है। हम्म, तो बिगिनर्स कोर्स किसने ज्वाइन करना चाहिए? जिसको सही में जो क्लास है वो हिंदी में, जिसको होना चाहिए ऐसा लगता है, जिसको हिंदी में इंस्ट्रक्शन चाहिए, जिनकी इंग्लिश ठीक उतनी नहीं है अभी लेकिन वो उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे लोग कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी लिमिटेड है। तो हम थोड़ा सा उसको शुरू से देखेंगे। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, नहीं तो आप इस ABCD से नहीं सिखाने वाला हूँ। एटलीस्ट लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पढ़ना लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर हम कोई ग्रामर का स्टडी करने वाले नहीं हैं। तो यह ध्यान में रखना है। ओके, अभी इंटरमीडिएट क्लास किसने ज्वाइन करना चाहिए? जो जो लोग मेरी गुड इनफ बट दे नीड टू वर्क ऑन इट and their vocabulary is limited, so they need to improve that. Their confidence is not that much, so they need to also work on that. So all those things are required for people who want to. Those people should join the intermediate class. Now for the advanced class, I will only admit all those people whose English is already very fluent, but they still need to learn to articulate their thoughts very well. Or say people who are doing research, people who are in the university, in the graduate programs, people who are doing MPhil or PhD, people who are studying to go abroad, and people who are in profession, some kind of profession where English is required. So those people should apply for the advanced class. और इंटरमीडिएट के तो 18 to 35 की उम्र के ही होने चाहिए। फिर भी यदि आपकी उम्र ज़्यादा है और बहुत ही आपकी इच्छा है आने की तो मुझसे बात कर सकते हैं आप, यदि मेरी बात आपसे नहीं हुई है तो। और एडवांस क्लास के लिए जो एज लिमिट है वो 10 साल का उसको रिलैक्सेशन दिया है, तो 45 तक आ सकते हैं। और ये ज़रूरी, और कम से कम आपके पास 5 घंटे होने चाहिए इंग्लिश स्टडी करने के लिए वीक में। और आपकी इंग्लिश बेसिक इंग्लिश तो होनी चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है कोर्स ज्वाइन करने के लिए। Okay, what will you learn from this course? I expect that your English, spoken English, should improve. I also expect that you're under England or America or Australia. So, in your capacity to understand and express yourself well in English, these are all some of the expectations that I have that people who come to this course should learn from it. Okay, now
हम कौन सी मेथड यूज़ करने वाले हैं, हम ना यहाँ पर जो है यदि आप बिगिनर्स के कोर्स में हैं तो मैं आपको ग्रामर नहीं सिखाने वाला हूँ, ना ही आपको कोई वर्ड सिखाने वाला हूँ। तो एक एजे होग है, मैं 2008 से उनका बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मैं इनका कुछ एक उनने एक किताब भी लिखी है, तो आपको भेज सकता हूँ। तो उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, तो एम्फेसिस जो है बोलने पर रहेगा। हम ग्रामर स्टडी नहीं करने वाले हैं। हम जो भी कुछ मटेरियल सीख हम्म, और भी कुछ कुछ और बातें हैं, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेथड के बारे में और क्लियर होता जाएगा। गुड। सो अभी बिगिनर्स के लिए जस्ट अ सेकंड। तो मेरा उद्देश्य ये रहा है कि आप जो पॉप कल्चर है उससे परिचित हो, कि लोग जो है आम भाषा में कैसे बोलते हैं। हम्म, तो उसमें हम जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, सो उसको हम देखने वाले हैं। कुछ कॉमेडी चैनल्स हैं, और फिर कुछ मूवीज़ है, टीवी सीरीज़ है। फिर जो कुछ बेसिक लेवल के कोर्सेज हैं, टेड टॉक्स है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश कोई बोल रहा है तो ऐसा कोई वक्ता है। और कुछ जो चिल्ड्रंस क्लास का आउटलाइन भी डिज़ाइन किया है, सभी कुछ यूट्यूब्स के चैनल्स लेंगे, लेकिन वो अमेरिकन एक्सेंट में रहेंगे और कॉमिक रहेंगे, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेंगे। जैसे फ्रेंड्स सीरीज़ है, क्योंकि जो भी कोई ह्यूमर रहता है वो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो वो भी आप लोगों को उससे भी परिचय हो जाएगा। और हैरी पॉटर जैसी सीरीज़ है, तो उसकी ऑडियो बुक्स भी है, उसकी बुक्स भी है, और उसकी उनमें ट्रेन हो जाएंगे वे। और उसके साथ साथ हम कुछ लिटरेचर का भी स्टडी करने वाले हैं, जो अडेप्टेशन किया है वो, जैसे मूवीज़ है या टीवी सीरीज़ है। तो जैसे ऑस्कार वाइल्ड का इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है, ड्रामाज है ये, और शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट है। तो ऐसा कुछ हम लिटरेचर से भी कुछ लेंगे, ताकि हमारी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर पाए उसकी हेल्प लेकर। और कुछ नॉन फिक्शन, जो कुछ पॉपुलर टेड टॉक्स है, कुछ मूवीज, टीवी सीरीज, यूट्यूब चैनल्स, और लिटरेचर, सम ड्रामा, सम स्टोरीज। मनीष, कैन यू हियर मी? हाँ दीपक, Yes, I आप can. Yeah, I can okay. hear. Things, okay, just let me know if there anything goes south, yeah? Sure. Good. All right, let's go next. Now for advanced level, things will get a little more challenging. Although we would study pop culture a little bit, we will be taking a look at, say, a Sherlock, to understanding American and British English, and also so that you can improve a little more of your vocabulary. We will also be looking at some YouTube channels in the beginnings, some like Jon Stewart Daily Show, just to begin with, something easier to get going. So things, so we'll gradually start like that from the pop culture, and then we'll move to literature. We'll look at some of the dramas, some of the novels of Jane Austen, say, or other Charles Dickens. So just the literary references and study of a bit of a literature to improve the spoken English as well as your vocabulary and your comprehension. Because if you really want to improve your English, you cannot ignore the study of literature, because those are some of the best people who have improved Dostoevsky. So it's very important that we have some familiarity with the University of Toronto, um, and few other people like Michio Kaku, who is a theoretical physicist, Neil deGrasse Tyson, who is astrophysicist. So we'll have a very diverse group of people, and we will be looking at it, whether it will be astronomy, history. Yeah, we will look at the Yuval Noah Harari, historians, futurists, psychologists, astrophysicists, so that we have a wide range of vocabulary at our disposal, and we are able to understand the complex structure of language, and we are able to translate that into and learn from in whatever we are doing in our own career. Okay, so this is for the advanced level. This is therefore there are only like probably 10 or 12 people who have applied for it so far, because it's going to be a bit challenging, this course, but very rewarding.
We'll also be looking at some cinema appreciation short courses, and there'll be plenty of things to do. Yes, my classes, weekly classes. Then you'll have a partner, and I'll be giving you some exercises to do. Then I'll be giving you some materials to work on your own, and you'll have private sessions with me. You'll be recording once a week, 2 or 3 सो आपको 16 भी क्लासेस में आना ज़रूरी है, और आपके कम से कम वीक में 3 डिस्कशन होंगे आपके पार्टनर के साथ, इसलिए पार्टनर होना ज़रूरी है आपके पास। और फिर वो मुझे भेजेंगे ताकि मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दे पाऊँ, और जो भी कुछ आपके लेसन से जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मुझे लिख के भेजना है। सो ये आप करने वाले हैं। Okay, now what will happen in the class? So basically, instruction will be about 40 minutes. It could be audio or a video, then followed by 20 minutes of question and answer. Then I'll be meeting at least 4 people, 3 to 4 people after the class for the private session, to clarify their confusions or answer their questions or just to help them. We'll have, and then once a month, we'll have a guest. So somebody will come from the UK or Australia or somewhere from Europe or America, and उसके बाद 20 मिनट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहने वाले हैं। उसके बाद फिर प्राइवेट सेशन रहेगा 3 से 4 लोगों के साथ मेरा, और महीने में एक बार जो है कोई तो एक फॉरेन गेस्ट रहेगा हमारे क्लास में। फिर वो यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कहीं से भी हो सकता है। And most of the hard work you'll need to do 80% of it. What I'll do is find you the right material. I'll guide you through it. I will troubleshoot the problems that comes in the class, and then I'll evaluate your progress, and I'll encourage you to go further in your learning. So मेरा क्या रोल रहेगा एज ए फैसिलिटेटर? मैं आपका सिर्फ गाइड हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ। हार्ड वर्क आप ही को करना है। आपको मैं सही मटेरियल ढूंढ के दूंगा, आपको गाइड करूंगा, आपकी जो कोई समस्या है उसका हल करूंगा, आपका कैसा प्रोग्रेस हो रहा है वो देखूंगा और आपको एनकरेज करूंगा। ये मेरा काम है। गुड। और क्लास टाइम, एडवांस जो क्लास है वो 10 बजे रहेगा सुबह, सैटरडे या संडे, अभी सैटरडे लिखा है इधर। और इंटरमीडिएट और बिगिनर्स जो क्लास है वो 2 से 4 और 4 से 6 रहेगा। या good. So that's about it, and I think you may have taken a look at my qualification and things. So we'll end the presentation here. Okay, good. And now, and I'd just like to welcome him and just maybe say a few words about Manish. So Manish, I know Manish for about 16 years now. We were students together at Nagaluka, and he is one of my best friends. Yes. So Buddhist studies in Thailand together. Um, we were traveling together in different places, and he's really good in communication. I think therefore I want him here for the advanced class especially. And he's a professional. He's been leading the Buddhist pilgrimage for, I really need anyone, I go to him for help. And his contacts and relationships are very wide ranging. He's also established one NGO. He's the founder of one NGO. So this is enough for me to say about Manish. So I'll just would like to welcome him, and I'd like to come and say a few words. Manish. Hi. Okay. Thanks. That's such a nice, beautiful. Yeah, it's been a long journey since I know Deepak. So जब से हम लोगों ने ये आइडिया डिस्कस किया कि कि ये कुछ इंग्लिश के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें शुरू करने वाले हैं, तो मैंने बोला कि wow, that's exciting because I'm always excited about learning and helping out people, especially about learning languages, English language especially. So I'm equally excited as you are about being in this course and especially helping you all in order to improve the language, especially the English
vocabulary as well as your general comprehension part. And I'll be sharing much of my experiences traveling foreign countries. Especially I spent like probably 6 years in Thailand with Deepak. I was there together, and now after Thailand I came to Canada, and now uh, it's going to be a exciting journey, but I want all of your cooperation, especially your attendance, because अगर हम लोगों ने पूरा ये 16 सप्ताह अगर साथ में नहीं भी, language is a process, it takes time. So if you are not committed to give time, if you're not committed to give a little bit of extra effort and push your comfort zone a little bit further, so it's going to be difficult. And especially for, it's such a tough competition for Indian students to get into such a big university. So English plays a very important role actually in order to get you in any of those international campuses. So yeah, I'll be very much looking forward to talk much of my experiences and share what you could do if you are looking forward for your future. No, it's really nice to have Manish with us. And we're also thinking about taking some other seminars, especially for people to study in US and Canada, also to go to study in Europe. So Manish and I will be hosting that seminar with few other people. Good. Now I'd like to invite Dr. Vijay, who later on will also come in the course as a co-facilitator with me, probably for the intermediate course. Hello, Vijay, can you hear me? Let me just see if he's here. I think I don't see him here. No, he's not Is he? here. Never mind. We'll introduce him next time. But to let you guys know that Dr. Vijay is also going to be with us. He's a busy man, because he's right now. It's really tough for him because he's running the restaurant and a clinic, and everything is closed for now. So yes, he will be joining us. And I'd like to invite now Raju. Raju, just come and say hello. Because Raju is going to organize all the appointments and private sessions with me, so he's a part of the team. Raju, are you there? या हिं, बट हिंदी में बताओ. या आई मैं उतना अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश में, बट मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ. कुछ दिक्कतें हैं हार्ड, यानी वर्ड्स समझने में, फ्रेजेस समझने में, बट मैं सोचता हूँ कि इस सेशंस में मैं कर पाऊंगा खुद को Yes. और इम्प्रूव. Good, और good, good, good. आप सभी के साथ मुझे मेरे इंग्लिश इम्प्रूव करने में और मज़ा आएगा. और आपको दीपक भैया, आपको मदद करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे. Very good, very good. Thank you Thank for you, Raju. inviting me. Yeah, Thank you, Raju. yeah. Ninad, are you there? So, can you hear me, Ninad? I'd like to